ठीक है। फियोफाइटा में 3 होएगा, आइसो, हेटेरोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें तो साइनोफाइटा, इसमें एक ही हो गया मिक्सो, एंड रोडोफाइटा की हम बात करें तो इसमें भी एक ही है, क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। अब यहाँ पे 2 और कैटेगरीज लिख देते हैं हम। अनसर्टेन सिस्टमेटिक पोजीशन की हम बात करें तो अनसर्टेन का मतलब हो गया अनिश्चित वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो अनिश्चित, क्योंकि इनके लक्षण जो हैं वो इस तरीके के हैं कि जैसे क्लोरोफाइसी के अंदर हम बात करें तो सभी के लक्षण एक जैसे होंगे, वहीं कैरोफाइसी में एक जैसे होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर अपन बात करें तो एक क्लास क्लोरो मोनो डीएल्स, ठीक है। तो ये जो क्लोरोमोनोडियल्स है इसमें कुछ वेरिएशंस है, जैसे कि इसके एक से अधिक क्लासों के साथ में जो है वो क्या बोलते हैं संबंध स्थापित होता है। क्लोरो मतलब ग्रीन इन कलर, इसका मतलब क्लोरोफाइसिस से मिले जुले, ठीक है। मोनोडियल्स की अगर अपन बात करें तो ये कुछ बेसिलेरियोफाइसिस से रिजेम्बलेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इनको अनसर्टेन वर्गीकृत स्थिति के अंदर हमने क्या कर दिया, रख दिया। वहीं एक क्लास की हम बात करें तो दीज आर क्रिप्टोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 स्थिति जो वर्गीकृत स्थिति है उनको क्या कर दिया, अनसर्टेन के अंदर स्थापित किया है, और 7 डिविजन्स और 13 क्लासेस के अंदर हमने इनको क्या कर दिया, बांट दिया। तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम एक साथ इनको पढ़े तो 7 डिवीजन की जगह हम 13 क्लासेज में इसको पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 यूग्लिनोफाइसी, क्लास नंबर 4 हो गया हमारे डेस्मो, क्लास नंबर 5 हो गया हमारे डाइनोफाइसी, क्राइसोफाइटी 6, जेंथोफाइसी 7, बेसिलेरियोफाइसी 8, आइसोजेनरेटी 9, हेटेरोजेनरेटी 10, साइक्लोस्पोरी 11। ये हो गया 12th नंबर पे हो गया साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, और 13th नंबर पे अगर हम पढ़ेंगे तो वो हो गया हमारा रोडोफाइसी। और 2 अनसर्टेन क्लासेस के रूप में, सिंपल इनके पिगमेंट जो है एक दूसरे से रिजेम्बलेंस है, पर्टिकुलर एक क्लास में इसको डिनोट नहीं किया जा सकता, या पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लिए। तो जैसे फाइसी की बात करें तो ये क्लास है और ये एक तरीके से अनसर्टेन ऑर्डर है, एल्स ऑर्डर के लिए और एसी किसी क्लास के लिए, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज क्लोरोफाइटा एंड क्लोरोफाइसी। तो एक्चुअली में तो हम क्लोरोफाइसी या कैरोफाइसी को अलग अलग भी समझ सकते हैं, लेकिन इनको एक ही डिवीजन में डाला है। तो कुछ बेसिक जो है क्या बोलते हैं लक्षण इनके समान है और कुछ अलग हैं। तो जो अलग है उनको तो हम दिखाएंगे क्लास में, और जो समान लक्षण है उनको हम दिखाएंगे किसमें, डिवीजन में। First division, that is chloro.
क्लोरोफाइटा। और क्लोरोफाइटा के लिए अगर अपन बात करें तो वही सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या चलता है, फिक्स मेजर के साथ अगर अपन चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरोफाइटा में हमने जो अभी टेम्पल्स दिए सारे के सारे उसी के अकॉर्डिंग्स हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैबिटेट, ये बार बार नहीं लिखूंगा, केवल एक बार लिख रहा हूँ, दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट। ये हमें लिखना नहीं है वहाँ पे, हमें तो डायरेक्ट क्या लिखने हैं, कैरेक्टर्स, 5-6 कैरेक्टर्स लिखने हैं जो भी समान है तो यहाँ लिखेंगे, असमान है तो पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाके लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ अगर अपन बात करें तो सिंपल हैबिट एंड हैबिटेट की हम बात करें तो यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट में हमारे पास में आ रहा है क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। अधिकांशतः कैसे हैं, एक्वेटिक। और उस एक्वेटिक के लिए भी अगर अपन बात करें तो एक्वेटिक में 2 कैटेगरीज हो गई, फ्रेश एंड मराइन, और एक कैटेगरी इसमें सलाइन भी है। जैसे कि कारा की हम बात करें तो मराइन और सलाइन सेम से ही आ गए। ठीक है, ये हो गई। अब अगर अपन इसको लेके चले क्या बोलते हैं, स्थलीय, तो कुछ प्रजाति हैं जो स्थलीय हैं, लिथोफाइट्स भी है। इसी क्लोरोफाइसी की बहुत सारी स्पीसीज जो है वो किस में आती हैं, सहजीवी के रूप में लाइकेंस में भी जा रही हैं। वहीं अपन बात करें तो हर प्रकार की अनयूजुअल हैबिट्स में भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है, एपीफाइटिक में भी, क्या बोलते हैं, जॉइक में भी, एंड लिथोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स सभी के अंदर। तो वो एक 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आके पढ़ लेंगे। यहाँ पे तो हमको एक सिंपल लिखना है कि ज़्यादातर जो स्पीसीज है लगभग अबाउट 85% से ज़्यादा जो है वो कैसी है, एक्वेटिक, और वो किस में जा रही है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के रूप में जा रही है। हैबिट की हम बात करें तो हम कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, और यूनी और मल्टी सेल्यूलर की भी अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या क्या आ जाता है, मल्टी सेल्यूलर में फिलामेंटस, तंतुक। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, फिलामेंटस के बाद में सिनोबियम, समंडल। ठीक है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी, हाइड्रोडिक्टियन की बात करें, क्लोरेला की बात करें। ठीक है, तीसरा अगर अपन यहाँ बात करें फिलामेंटस के बाद में इक्विसीटम, इक्विसीटॉइड, मतलब इक्विसीटम प्रकार का। ये हमारे पास में वेरिएशंस हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग हो जाएगा। जैसे इक्विसीटॉइड कभी भी क्लोरोफाइसी का वो नहीं है लक्षण, ये कैरोफाइसी का लक्षण है, तो हम बाद में इसको बाइफरकेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी हो गई हैबिट एंड हैबिटेट। अब आते हैं किसके ऊपर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें लिख दिया, ये हमारा तीसरा ही पॉइंट मान लीजिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, कि थैलस किस प्रकार का है। तो यूनिसेल्युलर है तो कोई दिक्कत नहीं, और मल्टी सेल्युलर है तो फिलामेंटस है, सिंपल फिलामेंटस। ठीक है, सिनोबियल और इक्विसीटॉइड टाइप का यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम एग्रीगेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ स्पीसीज है एग्रीगेशन के अंदर भी आती है, क्लोरेला की। अब इसके बाद में सेल वॉल। तो सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट एंड कैसी है, बेसिकली आधारीय रूप में कैसी है, सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज से बनी हुई, एंड पैक्टिनस, पैक्टिन और सेल्यूलोज कंपाउंड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने कहा फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है प्रेजेंट यूनी बाई फ्लैजिलेट। लेकिन अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे हमने,
तो यूनी और बाई तक तो ठीक तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेट भी दे सकते हैं क्लोरेला, उसके ऊपर बहुत सारे होते हैं और एक्सियल से सब एक्सियल जो एपिकल होता है ना, टर्मिनल या एपिकल जो भी पोजीशन दे, तो सब टर्मिनल पोजीशन के ऊपर मल्टी होते हैं। तो यहाँ पे यूनी फ्लैजिलेट एंड बाई फ्लैजिलेट द्विकशाभी के साथ में बहु कशाभिक का भी हमारे पास में एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लियर है, ये हो गया यहाँ पे। तो यूनी एंड बाई फ्लैजिलेट। और अगर अपन बात करें कैसे हैं, तो दीज आर होमो कॉन्टी, हिंदी में लिख देता हूं सम कशाभिक। होमोकॉन्टी, क्योंकि दो प्रकार के कशाभिकाएं हमने पढ़ी थी, विप्लेस और टेंसिल टाइप की, वो हो गई यहाँ पे। अब आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की हम बात करें तो इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल, उपस्थित है, कैरोटीनॉइड्स उपस्थित है, प्रेजेंट। लेकिन अगर अपन बात करें तो बिली प्रोटीन्स इनमें उपस्थित नहीं होते। ठीक है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन इनके अंदर उपस्थित नहीं होते। और यहाँ पे क्लोरोफिल की हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्लोरोफिल ए मुख्य है ही, सबसे मेन पिगमेंट, बी इसके अंदर पाया जाएगा, सी भी इसमें पाया जाएगा, डी एंड ई एक स्पेशलाइजेशन के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ हद तक डी भी इसके अंदर मिल जाता है। कैरोटीनॉइड्स की अगर अपन बात करें तो बीटा कैरोटीन, अल्फा भी है कुछ सदस्यों में, लेकिन बीटा कैरोटीन जो है वो क्लोरोफिल ए के समान सभी के अंदर पाया जाता है। एंड जेंथोफिल्स। अब जेंथोफिल्स की बात करें तो ये इनकी भूमिका काफ़ी लगभग 20 के करीब आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो ज़्यादातर अगर अपन इसमें बात करें तो जियाजेंथिन, नियोजेंथिन, क्लोरोफाइसी का सदस्य है तो साइफोजेंथिन, साइफोजेंथोफिल्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में जो है ल्यूटीन्स, ये सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हम डिटेल्स में अभी और कर लेंगे। ठीक है, जेंथोफिल्स। क्लियर है, आगे बढ़े तो क्लोरोफिल हो गया। तो अब रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मटेरियल में अगर हम बात करें तो इनके अंदर बेसिकली जो रिजर्व फूड है वो ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं। नाइट्रोजिनस कंपाउंड इनके अंदर रिजर्व फूड के रूप में नहीं होते। एंड इसको हम बोल सकते हैं सिंपल स्टार्च। दीज आर सिंपली स्टार्च। और स्टार्च की भी अगर अपन बात करें तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये हो गए। इस रूप में हमको क्या मिलता है, यहाँ पे स्टार्च मिलता है। ये दोनों डी ग्लूकोज की पॉलीमर चेन्स होती हैं। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन्स के रूप में ये मिल रहा है। सिंपल बोले तो एगुलेंसिन है, लेकिन सीधे सीधे ये क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होके अमाइलेज एंजाइम द्वारा और किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में, ग्लूकोज एंड सुक्रोज में, और ये एनर्जी प्रोवाइड या रेस्पिरेशन में मददगार। ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब इसके बाद हम जाते हैं, रिजर्व फूड हो गया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, हाँ, इसके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है विधियों द्वारा, सेक्सुअल विधि से, मेथड्स, तीनों विधियों से पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अगर हम दे तो क्लोरोफाइसी में हमको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन कैरोफाइसी की अगर हम बात करें जैसे कि नाइटेला,
एंड कारा, उसके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। कुछ मात्रा में वेजिटेटिव और ज़्यादा मात्रा में क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। वहीं अगर अपन क्लोरोफाइसी की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ओगैमस टाइप का, वो उसके अंदर नहीं मिलता। उसके अंदर रिप्रोडक्शन या तो आइसोगैमस या एनाइसोगैमस टाइप का मिलता है। तो ये एक एडवांस कैटेगरी, तो अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तब ये हमारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और फिर रिप्रोडक्शन के बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हम बात करें तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है वहाँ पे पीढ़ी एकांतरण होगा, लेकिन अब ये पीढ़ी एकांतरण कौन सा है, क्योंकि जीवन चक्र अगर हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक है तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट। जैसे एक एग्जांपल हम दे दें कारा का, तो वो एक बहुत एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में आ रहा है, बाकियों के अंदर ऐसा रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा। और फिर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ये देंगे जिसके अंदर हमें एग्जाम्पल्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लोरोफाइसी में आराम से वॉल्वॉक्स सीरीज को डाल देंगे, वाउचेरिया सीरीज को डाल देंगे। वहीं अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या बोलते हैं कैरोफाइसी के अंदर हम डाल देंगे कारा आदि को। तो ये हमारे बेसिक है, तो यही तो हमने पढ़े हैं। हैबिटेट मतलब ये हैबिटेट हो गया, ये हैबिट हो गया, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला में भी और अगर जैसे कुछ मिल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स टाइप कुछ मिल रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ नई स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइस से क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो उसके अंदर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलीप्रोटीन्स जो हैं उनकी अनुपस्थिति है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे बेसिकली स्टार्च के रूप में है। रिप्रोडक्शन तीनों मेथड्स के द्वारा है और स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जा रहा, ठीक है। अब इसी को अब हम लेके चलेंगे किसमें, क्लास में। एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि फिर हमको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट इज डिवीजन। अब यहां पे हम बात करते हैं क्लास की। तो क्लास फर्स्ट दैट इज क्लोरो। क्लोरोफाइसी की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफाइसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्लोरोफाइसी जो है वो सिंपल है, एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी स्पीसीज है 90% वो किस में है, फ्रेश वाटर के रूप में पाई जाती है। तो ये हमारा कैरेक्टर जो है वो मैच करता है। दूसरा यूनिसेल्यूलर है और कुछ हद तक मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर हैं और कुछ हद तक कैसे है, मल्टी सेल्यूलर है। ये लाइन सही है, लेकिन फिलामेंटस और सिनोबियल है वो तो सही है, लेकिन इसमें हम इक्विसिटॉइड को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और फिलामेंटस भी कौन से हैं, सिंपल फिलामेंटस एंड सिनोबियल टाइप का थैलस इनके अंदर पाया जाता है। समंडल टाइप का थैलस जो है वो इनका पाया जाता है। हर फिलामेंटस में भी हम सिंपल ब्रांच भी अगर कर देते हैं तो वो भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकी शाखित होता ही नहीं है फिलामेंटस, ठीक है। सेल वॉल जो है वो इनके अंदर पाई जा रही है और सेल्यूलोजिक है। एक्चुअली में सेल वॉल का कैटेगरी समझना, जैसे कि अगर हम वॉल्वॉक्स की बात करें या क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं, तो इनकी आउटर ये हो गई सेल वॉल, ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। तो सेल वॉल जो है वो दो कैटेगरीज में है। एक बाहर की तरफ अगर अपन बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, ठीक है, और अंदर की तरफ वाली अगर अपन बात करें दैट इज सेल्यूलोजिक।
ये तो है सेल्यूलोजिक। अबाउट जरूरी नहीं है फिक्स हो, लेकिन देखा गया है कि ये लगभग है 90 एंगस्ट्रॉम थिक, जबकि पेक्टिन वाली जो बाह्य लेयर है ये है लगभग 150 या 160 एंगस्ट्रॉम थिक। और कभी कभी अगर अपन बात करें तो हालांकि ये कैरेक्टर उनका है साइनोफाइटा का, लेकिन कुछ क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं जो अपनी इस बाह्य पेक्टिन की लेयर के ऊपर श्लेष्मा का भी क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, जो कि बाद में हमारे कई और प्रोडक्ट्स के रूप में काम आते हैं। ये पॉलीमर्स होते हैं म्यूसिलेजिनस, उनका स्त्रावण भी करते हैं, जो कि हम इसको फिक्स तौर पे तो नहीं बता सकते, दैट इज म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेज। तो हम इसे फिक्स तो नहीं बता सकते, पूरा प्रूफ भी नहीं है कि म्यूसिलेज पाया जाता ही है, लेकिन बहुत सदस्य जिनकी आउटर जो सेल वॉल लेयर है उनके अंदर म्यूसिलेज के पॉलीमर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो म्यूसिलेज भी एक तरीके से सेल्यूलोज ही तो है। सेल्यूलोज की चेन से जो वाटर घुलित होकर क्या बनाती है, एक जेलिटिनस या जेल सदृश संरचना बनाती है, जेल समान। तो ये हमारी सिंपल संरचना हो गई। तो आउटर लेयर कैसी है, पेक्टिन युक्त, अंदर वाली लेयर है सेल्यूलोज युक्त, और फास्फोलिपिड से बनी हुई है प्लाज्मा लेयर। तो इन 3 लेयर से जो है ये आबद्ध होती है। इन्हें एक तरीके से डेसिकेशन से भी बचाती है, प्रोटेक्शन से भी बचाती है, प्लस ज़रूरत पड़ने पर डिपोजिशन होकर सिस्ट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती है और इन्हें विषम परिस्थितियों में बचाने में सक्षम होती है। ठीक है, ये हो गया। तो सेल्यूलोजिक एंड पेक्टिन युक्त, ये क्लियर हो गया। फ्लैजिलाज, फ्लैजिलाज की बात करें तो फ्लैजिला इनके अंदर जो है वो 1, 2 होते हैं, और कैसे हैं, होमोकॉन्टी। ये क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी में ये दोनों के दोनों लक्षण कैसे हैं, बिल्कुल समान, दोनों में एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हमें इन्हें बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्लोरोफाइटा में डाल दिया, ये लक्षण वहीं चले जाएगा, ये लक्षण भी वहीं का है, ये भी वहीं का है, तो ये बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये है इंपॉर्टेंट जिसमें चेंज आएगा, जैसे कैरोफाइसी में शाखित फिलामेंटस, और किस में आ जाएगा, साइफोनस, और किस में आ जाएगा, एक तरीके से सिनोबियल के अलावा इक्विसिटॉइड टाइप में इनका लक्षण आ जाएगा। अब आते हैं हम मेनली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक पिगमेंट जो है क्लोरोफाइसी के वो हो गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर अपन कैरोटीन्स की हम बात करें तो कैरोटीन्स के लिए बीटा है, लेकिन इसके साथ क्लोरोफाइसी है तो अल्फा को भी हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली बीटा ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी यहाँ तक है, कैरोटीन जो है वो अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे ऐड किया है। अगर हम क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो ये तो सभी प्रकार के जो एल्गीज हैं उनके अंदर बेसिकली पाया ही जाता है। क्लोरोफिल ए सभी में मिलेगा। क्लोरोफिल बी जो है वो सामान्यतः कुछ के अंदर, जैसे कि हम बात करें तो यूग्लिनोफाइसी में मिल जाएगा, क्लोरोफाइटा में हमको मिल जाएगा, ठीक है, एंड कुछ मात्रा में जो वो जेंथोफाइसी के सदस्य हैं उनमें मिल जाएगा। बस ये इनका स्पेशलाइजेशन के रूप में पाया जाता है। अब अगर अपन जेंथोफिल्स की बात करें तो जेंथोफिल्स की यहाँ पे कैटेगरी काफ़ी है। ये जेंथोफिल्स को समझा देता हूँ, थोड़ा घिचपिच हो सकता है लेकिन इसको समझना, मैं बार बार स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। दीज आर ल्यूटीन्स, LEUTIEN, ठीक है, ल्यूटीन्स। सेकंड, यहाँ पे हम बात करें तो हमने काफ़ी सारे नाम्स दिए थे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं जियाजेंथिन, ZEAXANTHENE। आपको कई जगह पे ये THIN के रूप में भी मिल जाता है, तो स्पेलिंग में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, स्पेलिंग आराम से हम इसको लर्न कर सकते हैं। जियोजेंथिन, देन यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं नियोजेंथिन, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वाइलोजेंथिन। वेरिएशंस बहुत है इसके अंदर, तो इतना हमारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने थ्योरी में बताया भी था, जैसे साइफोनल सदस्य हैं तो साइफोनिन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं।
साइफोनोजैंथिन भी हम यहाँ पे ज़ैंथोफिल्स के रूप में क्या कर सकते हैं, देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे ये पूरे क्लोरोफाइसी के लिए है, तो ऐसे कंडीशन में किसी में है और किसी में नहीं है, तो ये सदस्य वाइज भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बेसिक हमने यहाँ पे कर दिया। रिजर्व फूड की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व फूड क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी दोनों में ही समान है, इसलिए ये कैरेक्टर हमने किस में डाल दिया, क्लोरोफाइटा में। तो ये कैरेक्टर हमको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव पे। रिप्रोडक्टिव की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर विशेष तौर पर होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्राइटेरियाज लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास समय है तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन के अलावा हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जैसे कि सेल डिवीजन हो गया सिंगल सेल्स में। फिलामेंटस की अगर हम बात करें तो उसके अलावा जैसे वॉल्वॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सिंपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो यूज में आ जाती हैं। प्लस फिर एसेक्सुअल की हम बात करें तो एसेक्सुअल में क्लोरोफाइसी में काफ़ी वेरिएंट्स है, क्योंकि कई तरीके के स्पोर्स बनते हैं। और अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं आइसोगैमस और एन आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ मिल रहा है, हम ऊबगैमस नहीं शो कर सकते, ठीक है। ये हो गया। स्पर्शपीडी एकांतरण नहीं पाया जा रहा है, तो बार बार इस लाइन को हमको दोहराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर जो जीवन चक्र है वो कैसा है, हैप्लोबायोटिक अगुणित की टाइप, मतलब अगुणित की नहीं बोलेंगे, एकल गुणित की, हाँ अगुणित की, ए का मतलब हो गया एक, अगुणित की टाइप का इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे। सेकेंड वन क्राइटेरिया जो हमारा आ जाता है वो हो गई क्लास सेकेंड, दैट इज कैरोफाइसी। कैरोफाइसी की हम बात करें तो वही जो कैरेक्टर्स हम बात कर चुके हैं, एक तो एक्वेटिक वाला, एक सेल वॉल वाला, एक फ्लैजिला वाला, एक हम रिजर्व फूड वाला। ये चार कैरेक्टर तो ऐसे हैं जो क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी में सेम है, इनके अंदर कोई वेरिएशंस हमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिंपल क्लोरोफाइटा के अंदर ही हम डाल देंगे, क्योंकि दोनों में समान है। तो जो समान लक्षण है वो एक ही वर्ग में जाए, उसमें जाएंगे डिवीजन में, और जो असमान है वो जाएंगे दो क्लासेज में, ठीक है। एक क्लोरोफाइसी में हमने ऐड ऑर्ड नहीं किया, क्लोरोफाइसी को लगभग 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वोल्वोकेल्स, क्योंकि वोल्वो एंड डिक्टियल्स, ये यहाँ पे दो हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे आ रहे हैं। वोल्वोकेल्स, जिसमें एग्जांपल वोल्वॉक्स एंड डेसिक्लिडियल्स, 11वें नंबर का। बस ये फर्स्ट और लास्ट ही हमको याद रखना होता है, काफ़ी है। बाकी ज़रूरत हो तो, बाकी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ तक भी लर्न करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा बीएससी लेवल तक। तो इसको स्टार्ट करते हैं कैरोफाइसी। कैरोफाइसी की हम बात करें तो वही एक्वेटिक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो इसमें से अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको यूनिसेल्युलर हटाना है। कैरोफाइसी का कोई भी सदस्य यूनिसेल्युलर नहीं है, सारे के सारे कैसे होंगे, मल्टी सेल्युलर होंगे। तो ये हमारा टॉपिक चलेगा, ये चेंज आ गया दोनों के बीच में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाँ फिलामेंटस हैं, सिनोवियल हैं, और कैसे हैं, इक्विसिटॉइड। इक्विसिटॉइड, इक्विसिटम प्रकार के जो हैं ये पाए जाते हैं। क्लियर।
सेल वॉल सेल्यूलोजिक एंड पैक्टिन है। फ्लैजिला जो है वो इनमें यूनिसेल्यूलर, यूनी और बाई फ्लैजिलेट है, होमोकॉन्टिक है और कैसे हैं, विप्लेस। प्रतोद प्रकार के, उसमें भी प्रतोद प्रकार के और इसमें भी कैसे हैं, प्रतोद प्रकार के एक जैसे। ठीक है। पिगमेंट्स की अगर अपन बात करें तो पिगमेंट भी दोनों के अंदर सेम ही है, पिगमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। क्लोरोफिल ए बी सी भी हटा देते हैं, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स। एंड जेंथोफिल्स की अगर अपन बात करें तो वही है वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, जियाजेंथिन, ल्यूटिन्स। ल्यूटिन भी ज़्यादातर हर प्रकार के जेंथोफिल्स में मिलते हैं। साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन्स, ये सारे के सारे, तो ये कैरेक्टर भी हटा देते हैं, ये भी बेसिक क्राइटेरिया में चले जाएगा क्लोरोफाइटा में। रिजर्व फूड मटेरियल ये भी बेसिक क्राइटेरिया में चले जाएगा। और रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज हमको ये करना होगा कि एसेक्सुअल तो फिर भी कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे ऊगैमस टाइप नहीं था, यहाँ पे एक कारा एग्जाम्पल आ चुका है। इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आइडेंटिफाई किया गया है या पाया जाता है। बस क्लोरोफाइसी में हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरोफाइसी में हम एग्जाम्पल्स क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, क्लेडोफोरा है, क्लेमाइडोमोनास है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दे देता हूँ। वॉल्वॉक्स ये इस साल हमारे कोर्स में है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ये आपने पिछले वर्ष में इसमें 12th में पढ़ लिया होगा, इस साल कोर्स में नहीं है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स आपके कोर्स में पिछले वर्ष था 12th में, ठीक है। सिंपल एल्गी, क्लोरेला, उडोगोनियम, तो ये अनेक एग्जाम्पल्स हैं हजारों की संख्या में जो हम यूज में ले सकते हैं, किसमें, क्लोरोफाइसी में। ये क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कैरोफाइसी की हम बात करें तो कैरोफाइसी के एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं बेसिकली जो इस साल हमारे कोर्स में कारा, कारा, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं नाइटेलिया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं बेसिक। एक यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसका केवल एक ही ऑर्डर है, कारेल्स, एक ही ऑर्डर है इसमें कारेल्स, जबकि क्लोरोफाइसी के अंदर ऑर्डर कितने हैं, पूरे 11। तो इस तरीके से हमको पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, तो हमको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगा। उल्टा सीधा याद करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि किसमें क्या था। तो यहाँ पे अगर हम इसी पैटर्न में इन 5 पॉइंट्स, कौन कौन से, हैबिट एंड हैबिटेट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में फ्लैजिला ले लीजिए 1, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 2, रिजर्व फूड 3। उसके अलावा अगर कोई और विशेषता अगर उसके अंदर पाई जा रही है, जैसे कि एक बात बताऊं, बार बार हम यूज में लेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड मैं नहीं यूज में ले रहा हूँ, दैट इज पायरेनॉइड। पायरेनॉइड की उपस्थिति जैंथोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी की लक्षण है। क्लोरोफाइसी में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर हम वहीं बात करें किसी और के बारे में तो उनमें पायरेनॉइड्स नहीं पाए जाते, इसलिए बार बार लिखें पायरेनॉइड अपन अनुपस्थित, पायरेनॉइड अनुपस्थित। तो इसकी जगह हम केवल 3 जो हमारी फैमिलीज हैं उन्हीं के अंदर हम इसको ऐड करेंगे कि पायरेनॉइड है कि नहीं है। इसलिए तो जैसे कुछ और विशेष लक्षण हमारे सामने आता है तो हम उसको लिख देंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने कंप्लीट इस चार्ट के रूप में ही चलेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे फिर किसके, नेक्स्ट जो क्लास आ रही है क्लास 3rd, दैट इज यूग्लिनोफाइटा। तो हम इसी डैशबोर्ड के अनुसार चलेंगे और उसके अंदर चेंजेस करेंगे, कौन सी चीज़ क्या हो रही है या नहीं हो रही है। थैंक्स।